बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो हमारी शरक से भी ज्यादा करीब हैं और इस कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक की कायनात है। नासिर, रोज आए दिन ऐसी बातें होती हैं कि अवाम मायूस से मायूस सा होता जा रही है। बजाय मामला बेहतरी की तरफ आने के रोज ऐसी खबर मिल जाती है कि जिससे ये अपने लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी है, चाहे वो हुकूमती रहगान है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मामला से गर्ज है, अवाम के मसाइल से इनको कोई गर्ज नहीं है। और इन तमाम हकाइक से भी लग रहा है। बहरहाल एक अहम खबर जो ब्रेक हुई है और कल की चल रही थी, इस बारे में कल के जो तज्जिए सबने पेश किए उसके मुतालिक हम बात करेंगे जनरल फैज हमीद के हवाले से, और लोगों की जो क्या सराहियां थी उस पर हम बात करेंगे। और फिर बात जो है हम इमरान खान बाद 9 मई के हवाले से जो लोगों की क्या सराहियां है उसको भी जरा क्लियर करते जाएं, और पीटीआई पर भी के मुतालिक भी मुख्तलिफ क्या सराहियां। सबसे पहले हम आते हैं कि जनरल फैज हमीद के हवाले से कि उनकी गिरफ्तारी हुई और ये कहा गया कि उनका कोर्ट मार्शल होगा। अब उनकी गिरफ्तारी को जो है हमारे बहुत ही ज़हीन काबिल साइश और बड़े बड़े सहाफी दानश्वर जो हैं इनको इमरान खान से जो है इनकी गिरफ्तारी जो है वो जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो वजह बने, उनकी वजह से जो है जनरल फैज हमीद भी उनके साथ उनके मामलात में शामिल थे, तो इस वजह से जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी हुई। और आपको ये मैं बताती चलूं कि जनरल फैज हमीद को कौमी तहवील में ये सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं कि जनरल फैज हमीद से पहले भी लोगों के कोर्ट मार्शल हुए हैं और फौजी तहवील में आए हैं, जिनमें सबसे पहले तो जो एक नेवी के सरबराह थे मंसूर हक 1997 में जो है ये फौजी तहवील में आए और इनका कोर्ट मार्शल हुआ और इन पर इल्जाम था करप्शन का कि कुछ सामान खरीदा था उसमें इन्होंने करप्शन की थी, उस पर इनको सजा हुई जो कि बाद में 17 अप्रैल 2001 में इनको जो है वो रिहा कर दिया गया। फिर असद दुरानी ने एक किताब लिखी थी और इसमें उनको उम्र कैद की सजा ने इनकी सजा तब्दील कर दी गई थी। फिर 22 फरवरी 2019 में जावेद इकबाल को जासूसी के इल्जाम में जो है वो गिरफ्तार किया गया था और उनका कोर्ट मार्शल हुआ था। और अब जनरल फैज हमीद पर इल्जाम है कि इन्होंने सियासत में मुदाखलत की और हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने में जो है इनका अमल दखल रहा है, लिहाजा इस बिना पर जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हकीकत इसके कुछ और ही बरअक्स हो सकती है। अभी हकायक जो है, क्योंकि ये फौज का अंदरूनी मामला है, जैसा कि पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब से किसी ने पूछा कि आप, साफी ने सवाल किया कि आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं, तो बैरिस्टर गौहर ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया जो देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारा क्या तल्लुक कि ये फौज का एक अंदरूनी मामला है, फौज एक अदारा है और वह बेहतर तौर पर जानती है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बाकी हमने तो आज तक ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया कि जनरल फैज की या जनरल बाजवा की जो है वो किसी भी हवाले से जो है उनका कोर्ट मार्शल किया जाए या उनको इल्जाम उन पर लगाए हैं कि उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। हमारा ऐसा कोई नहीं था, लिहाजा ये फौज का एक अंदरूनी मामला है और फौज ज्यादा बेहतर तौर पर जानती है। अब ये पीटीआई का एक बहुत अच्छा और बेहतरीन जवाब था जो पीटीआई ने के जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात का जवाब दिया। अब मुख्तलिफ तरह के सहाफी जो हैं वो बैठ गए और मुख्तलिफ तरह की जो है वो क्या सराहियां करने लग गए। जनाब ये अब 9 मई के जो हैं वो सबूत मिलेंगे और 9 मई के सबूत मिलने से इमरान खान के ऊपर भी अब जो है फौजी ट्रायल उन पर होगा और उनको जो है दोबारा जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में इनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। और अब इमरान खान के तो बस गए। इस तरह के बयानात सोशल मीडिया टीवी चैनल्स पर जनाब पैनल बैठ के मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात अपने अपनी जिसकी समझ थी या जितना जिसको डिक्टेट किया गया था वो सारे अपनी अपनी जो है वो क्या सराहियां करते रहे और अभी भी कर रहे हैं इसी मामले में कि जनरल फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है उसका किसी ना किसी तरह से उसका ताना बाना जो है वो पीटीआई से जो है वो जोड़ा जाए। अब
जनरल फैज हमीद के हवाले से पीटीआई पर यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो सबूत मिले हैं, लिहाजा जो है इसलिए जनरल फैज हमीद को जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब एक बात यहाँ पे इन बड़े बड़े सहाफियों से, इन बड़े बड़े तजिया नगारों से मुझे एक पूछना है कि ये बात बताएं आप कि रऊफ हसन को कुछ रोज पहले जो है वो गिरफ्तार किया जाता है कि ये मीडिया सेल चलाते थे और मुल्क दुश्मन थे, फिर तहरीक तालिबान से इनका तल्लक जो है वो बताया गया और फिर कुछ साबितनुमा और आखिरकार जो है हसन रऊफ को जो है वो रिहा कर दिया गया। तो जब हसन रऊफ रिहा हैं, इमरान खान पहले से कैद हैं, इमरान खान उस वक्त मौजूद नहीं थे, ये भी इल्जाम लगाया गया कि जनाब मौजूदा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर, उनका तख्त उलटने में जो है 9 मई का खेल रचाया गया, जबकि इस खेल में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पीटीआई का हुआ, पीटीआई के लोगों का हुआ, पीटीआई की जमात का हुआ और पीटीआई से भी बढ़कर अवाम का हुआ। इन 2.25 सालों में जो है अवाम के साथ जिस तरह की ज्यादती हुई है, इस तरह की ज्यादती जो है वो किसी के साथ भी नहीं हुई, कोई किसी जमात के साथ भी नहीं हुई। और इसके बाद अगर ज्यादती होती है तो वो तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो क्यों इस तरह का खेल चाहती है जिसमें खुद उसने फंसना था, ऐसा खेल क्यों? और फिर जनरल फैज हमीद से जो है जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उस वक्त के ताल्लुकात वो सभी से उनके बेहतर थे, बाजवा से भी बेहतर थे, तो फिर जो है अंदरूनी तौर पर वो बाहर ताल्लुक कैसे निकले? बातें तो जो है बातें इसके बाद जो है जब जनरल फैज हमीद रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद उनकी जो सीक्रेट्स हैं वो वहां के वो ओपन करते हैं, वो जनरल बाजवा के घर की बातें बता रहे हैं। इसमें तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान भी यहाँ और मोहम्मद जुबैर के बयान आपके सामने हैं जो उन्होंने दिए हैं। ये तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर ने इस तरह के कोई बयान नहीं दिए कि ये हुआ और ये हुआ। ये हकीकतें तो आप खुद खोल रहे हैं। जो इस वक्त जो तजिया नगार बैठे हुए हैं जो डिफेंड कर रहे हैं किसी जमात को, तो वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि ये मामला जो है हकीकतें क्या है। कुछ भी चीज करने से वो कहते हैं कि कोई किसी के मरने पर जो है कभी ढोलक नहीं बजाने चाहिए और ये भी देख ली चाहिए कि अगले बंदे के साथ जो है इस वक्त किस तरह का जो है वो सलूक किया जा रहा है। और बाकी बात जो है रह जाती है कि कुछ बातें ये भी कि अब फैसल वादा साहब जो हैं वो बैठे हुए कहते हैं जनाब तहरीक इंसाफ कई इमरान खान इसमें जो है वो पकड़े गए जाना है, इमरान खान ने अब का मिलिट्री कोर्स होगा, तहरीक इंसाफ तो खत्म समझे। जनाब खुदा का कुछ खौफ करें, कुछ लिहाज करें। ये बात मैं पीटीआई के हक की बात नहीं कर रही, मैं इस वक्त अवाम के हक की बात कर रही हूँ कि आप पीटीआई को खत्म करते करते जो है आपने तो अवाम को खत्म करके रख दिया है, अवाम का जो है वो खून निचोड़ लिया है, अवाम का सत्यानाश कर दिया है आप लोगों ने। आप लोग तो अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके कारोबार चाहे 1 नंबर है या 2 नंबर है वो चल रहे हैं, लेकिन अवाम जो एक रोजगार कमा रही है उस जायज जो रोटी कमा रही है उस पर भी जो है इस तरह के इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो खुदा का कुछ खौफ करे। पीटीआई को खत्म करते करते आपने तो पाकिस्तान की आवाम को खत्म करने पे जो है वो तुले हुए हैं। और बाकी रही ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो बयान दे रहे हैं और खुद बात की है, फिर जुबैर साहब ने ये बात की है। और अब रह जाते हैं जो मेन 4 जो इस वक्त कह लें कि हिस्से हैं इस वक्त जिन पर जो है तमाम इस वक्त मुल्क की सियासत भी घूम रही है, मुल्क की हर चीज जो घूम रही है। इमरान खान है, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है, फिर एस्टेब्लिशमेंट है और मौजूदा पीडीएम हुकूमत है, और ये चारों के दरमियान इस वक्त जो है सियासत जो है वो घूम रही है। और इसमें जो है लोग पीडीएम से जो है वो मुतनफर हो चुके हैं। इनकी 2.25 साल कारकर्दगी से इस वक्त अवाम जो है वो इंतहाई जो है मुतनफर हो चुके हैं। वो कतई नहीं चाहते, किसी सूरत नहीं चाहते अवाम कि ये अब इस हुकूमत पे कायम रहे। वो हर हाल में चाहते हैं आप एक एक बंदे के पास चले जाएं, वो चाहते हैं कि इनसे जान छूट जाए। हम जिस हालात में गुजारा करें, ये एक दिन भी इस तरह का हालात का गुजारा करके देखें तो फिर हम इनके लिए हेलीकॉप्टर्स भी हैं, सारा कुछ ही है। जब इमरान खान हेलीकॉप्टर पे जाते थे तो बड़ी बातें होती थी, अब हेलीकॉप्टर्स की बातें होती हैं, क्यों नहीं होती हैं? अब इशरत की बातें हैं, वो क्यों प्रोपेगेंडा? क्योंकि वो उनकी मुखालिफ जमात पीटीआई जो है वो इस किस्म के शायद हद कंडे इस्तेमाल नहीं करती हैं। और यही बड़ापन होता है कि आप छोटी छोटी बातों पर जो है वो इस तरह के जो बयानात हैं वो जारी ना करें। और इस वक्त अवाम जो है वो फिर जो है इमरान खान को
ये मैं एक ये चाहे आप किसी भी नून लीग के नुमाइंदे के पास चल जाए, मैं भी कोई किसी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो हकायक हैं, जो जमीनी हकायक हैं, उनको तस्लीम करना चाहिए। और वो जमीनी हकायक यही है कि आप इन हकायक को तस्लीम करें कि इस वक्त इमरान खान जो है पाकिस्तान के सिस्टम की जरूरत है, और इस वक्त अवाम भी इमरान खान को चाहती है। लिहाजा तमाम किस्म की क्या सराइयां, तमाम किस्म की जो है ये भोंडी किस्म की हरकतें जो है ये करना छोड़ें और इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क को देखें कि इस मुल्क के आप टीवी चैनल पर जो है लोगों को और परेशान होने के लिए जो है वो धमाके करना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बयान देना शुरू कर देते हैं, जिससे अवाम में जो है वो जो उम्मीद की थोड़ी बहुत उम्मीद इस मुल्क के साथ है वो भी खत्म हो जाती है। उन बातों को भी जो है आप इस तरह से करते हैं तो इंतहाई दुख होता है, अफसोस होता है कि आप इतने बड़े समझदार सियासतदान है, सिर्फ आप अपनी जो है चूरन बेचने के लिए टेलीविजन की स्क्रीनों पर बैठ जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है बयान जारी करना चाहते हैं। हम भी बैठे हैं, हम भी बात करते हैं, लेकिन हमारी कोई किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है। हमें हमारी वाबस्तगी है तो अपने मुल्क पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी अवाम से है, और पाकिस्तानी अवाम के जहां पर जिस जगह पर उसके जो मफादात वाबस्ता होंगे हम वहीं पे खड़े होंगे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो मुस्लिम लीग, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, लेकिन चाहे वो हमारे अदारे हों। और बात यहाँ पे आती है कि अदारों को जो है वो खासतौर पर सियासत में नहीं आना चाहिए। बाकी जमहूरियत के बगैर जो है किसी मुल्क की तरक्की करना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इसका जो है जरूरी है कि मुल्क में जो है वो जमहूरियत लाई जो अवाम की जो मुंतखब करता लोग हों उनको हुकूमत दी जाए, बजाय आप उन लोगों को दे रहे हैं। अवाम तो पहले ही दिल हार के बैठी हुई है, हिम्मतें हार के बैठी हुई है कि उनका दिया हुआ वोट जो है वो कहीं चला गया, हुकूमत कोई कर रहे हैं, वोट जिनको दिया है वो जेल में बैठे। आप कुछ खुदा का इस बारे में खौफ करके सोचें, खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचें। आपके कारोबार चल रहे हैं, आपके काम चल रहे हैं, आपको सियासत के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस अवाम का दो रोटी के बगैर गुजारा नहीं होगा। लिहाजा इस अवाम का सोचे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।